Hello everyone. In this video we will learn theorem 2 of वेक्टर स्पेस। इस थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या है, W कोई सबसेट है, V कोई वेक्टर स्पेस है। हमें प्रूव करना है कि अगर W सबस्पेस है V का तो प्रूव करो ये दो प्रॉपर्टीज़, या फिर अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ गिवन है तो प्रूव करो कि W सबस्पेस है V का। अब इन दो प्रॉपर्टीज़ में क्या है, फर्स्ट में है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू वी हैव एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। मतलब डब्ल्यू से कोई दो एलिमेंट्स लेने हैं और उन दोनों को माइनस करके भी वो डब्ल्यू में जाना चाहिए। सेकंड है फील्ड से कोई स्केलर लेना है अल्फ़ा, डब्ल्यू से कोई एलिमेंट लेना है एक्स, दोनों की स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है और वो डब्ल्यू में बिलोंग करना चाहिए। अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ को हम दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि W गिवन है कि ये सबस्पेस है और प्रूफ करनी है ये दो प्रॉपर्टीज़, और सेकंड कन्वर्स पार्ट में करेंगे कि ये दो प्रॉपर्टीज़ गिवन होंगी और हमें प्रूव करना होगा कि W सबस्पेस है। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि हमें गिवन है कि W सबस्पेस है V का और हमें ये दो प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि W से कोई दो एलिमेंट्स लेने हैं एक्स वाई। उसके बाद अगर एक्स वाई डब्ल्यू में है तो इट मीन्स अगर वाई डब्ल्यू में है तो माइनस वाई भी डब्ल्यू में होगा। क्यों? क्योंकि W सबस्पेस गिवन है और सबस्पेस में एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी होती है, मतलब हर एक एलिमेंट का इन्वर्स होता है। सो अगर Y इसमें W में है तो इट मीन्स उसका इन्वर्स माइनस वाई भी डब्ल्यू में होगा। सो यहाँ से स्टेप आया है कि हमने यहाँ से ये लेकर चले हैं कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में। दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई भी बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। उसके बाद क्या करना है, अगर एक्स माइनस वाई बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू से तो इन दोनों का सम भी डब्ल्यू में जाएगा, क्योंकि हमें गिवन है कि डब्ल्यू सबस्पेस है। तो अगर सबस्पेस है तो वहाँ पे वो क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स का सम भी डब्ल्यू में जाएगा। सो वहाँ से ये स्टेप बना है। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू ये आ जाएगा। यहाँ से हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो चुकी है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू हमारे पास आ चुका है एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है कि कोई फील्ड से अल्फ़ा लेना है, डब्ल्यू से एक्स लेना है और हमें प्रूफ करना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन डब्ल्यू में जा रही है। तो ये पार्ट बाय डेफिनेशन ही प्रूव हो जाता है, क्योंकि हमें गिवन है कि डब्ल्यू सबस्पेस है और सबस्पेस की ये प्रॉपर्टी होती ही है कि वो क्लोज्ड होगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है बाय डेफिनेशन। सो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका कन्वर्स करना है। कन्वर्स में क्या करना है कि हमें गिवन है कि फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी जो गिवन है वो होल्ड हो रही है और हमें प्रूव करना है कि डब्ल्यू वेक्टर सबस्पेस है V का। तो सबस्पेस प्रूव करने के लिए हमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करवाना पड़ेगा। सबसे पहले हम करेंगे एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है डब्ल्यू में, हमें ये चेक करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने डब्ल्यू से कोई भी एक एलिमेंट लेना है, फॉर एग्जाम्पल एक्स, और हमें प्रूव करना है कि इसका एडिटिव इन्वर्स मतलब माइनस एक्स भी डब्ल्यू में जा रहा है। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई स्केलर लेना है -1 फील्ड से, एक्स लेना है डब्ल्यू से। अब इन दोनों की अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी डब्ल्यू में जाएगी, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है और सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो रही है। सो यहाँ पे हमने वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी है। अब माइनस एक्स हो जाएगा डब्ल्यू में चला जाएगा। सो यहाँ से हमारा एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम प्रूव करवाएंगे वो है क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन कैसे होता है कि डब्ल्यू से कोई दो एलिमेंट्स लेने हैं और उन दोनों का सम भी डब्ल्यू में जाना चाहिए, वो होता है क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डब्ल्यू से कोई एलिमेंट लेना है एक्स, कोई दूसरा एलिमेंट लेना है वाई। नेक्स्ट स्टेप में अगर एक्स डब्ल्यू में है वाई डब्ल्यू में है तो माइनस वाई भी डब्ल्यू से बिलोंग करेगा, क्योंकि ऊपर हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वाई है डब्ल्यू में तो माइनस वाई भी होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि अगर दो एलिमेंट्स डब्ल्यू में है तो उनका माइनस करके भी डब्ल्यू में जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये क्योंकि हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है ये गिवन है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये चीज़ आई है कि अगर दो एलिमेंट्स डब्ल्यू में है तो उनका माइनस करके भी वो डब्ल्यू में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और हमारे पास क्लोज्ड अंडर एडिशन प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम प्रूव करवाएंगे वो है एडिटिव आइडेंटिटी। हमें देखना है कि W में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। एडिटिव आइडेंटिटी के लिए हम जीरो वेक्टर की एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W जीरो वेक्टर W में होना चाहिए। तो इसके लिए कैसे प्रूव करेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W से कोई एलिमेंट लेना है x, अगर x W में है तो माइनस एक्स भी W में होगा, क्योंकि हमने प्रूव करा है कि एडिटिव इन्वर्स होता है हर एक एलिमेंट का। अगर x है तो उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस एक्स भी होगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि इन दोनों को ऐड करके W में बिलोंग करवाएंगे। ये किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि क्लोज्ड है अंडर एडिशन, कि अगर दो एलिमेंट W में है तो उन दोनों का सम भी W में होगा। सो यहाँ पे हमने इसलिए ये चीज़ करी है। नेक्स्ट होगा प्लस माइनस माइनस एक्स विल बी ज़ीरो वेक्टर बिलोंग करेगा W में। तो इस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें गिवन है कि W सबसेट है V का और V है वो है वेक्टर स्पेस। तो इट मीन्स W के एलिमेंट्स वो सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे जो V वेक्टर स्पेस करता है। अब W के एलिमेंट्स वो सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे जो वेक्टर स्पेस करता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि x प्लस वाई प्लस एक्स दोनों इक्वल होंगे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू W। सिमिलरली ये सारी प्रॉपर्टीज हम करेंगे जो हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में करी थी। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज एंड लास्ट इज यूनिट। तो इस तरह से अगर वो सारी प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करेगा, यहाँ पे आ जाएगा W सेटिस्फाइज कर रहा है ऑल द एक्सियम्स फॉर अ वेक्टर स्पेस। तो इसलिए W हो जाएगा वेक्टर स्पेस ओवर F, और अगर W वेक्टर स्पेस हो गया तो इट मीन्स वो सब स्पेस है V का।